आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवन में जोड़ा है। और हम सब आनंदित हैं आज की शाम में कि हम पिता के साथ में संगति करने को तैयार हैं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करना चाहता है पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 1 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण आनंदित है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरोध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। आमीन। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को आनंद से भरने वाला परमेश्वर है, हमें मग्न करने वाला परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, हमें लज्जित होने से बचाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हन्ना ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी सुधि लेकर उसे बेटे की आशीष दी। भविष्यवक्ता शमूएल को उन्होंने जन्म दिया और ये आशीष को पाकर वो बहुत ही ज्यादा मग्न है, बहुत ही ज्यादा आनंदित है। जब एल्काना और हन्ना शमूएल को परमेश्वर के भवन में अर्पण करने के लिए गए, तब हन्ना ने इस प्रार्थना को किया कि मेरा मन यहोवा के कारण आनंदित है। हालेलुया। वो इसलिए आनंदित है क्योंकि ये परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, इसलिए उसका मन आनंदित है। और वो आगे इस बात को कहती कि मेरा सिंग परमेश्वर ने ऊंचा किया, यहोवा ने ऊंचा किया। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, हमें लज्जित होने से बचाने वाला परमेश्वर है, समाज में हमें आदर देने वाला परमेश्वर है। जब हन्ना की कोई भी संतान नहीं रही होगी, सब लोग उसे कोसते रहे होंगे, सब लोग उसे चिढ़ाते रहे होंगे, कहते रहेंगे तू बांझ है, तेरी कभी संतान नहीं होगी, उसे ठट्टों में उड़ाते रहे होंगे। और तब उसका मन बहुत ही ज्यादा दुखी होता रहा होगा और वो बहुत ही ज्यादा दुखी इस बात को लेकर रही होगी। परंतु जब वो परमेश्वर के पास गई, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके उस आशीष को अपने जीवन में पाया, तो इस बात को वो इस प्रार्थना में कह रही है कि परमेश्वर ने मेरे मस्तक को ऊंचा किया। सच में हमारा परमेश्वर हमें लज्जित होने से बचाता है, हमें आदर देता है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें लज्जित होने से बचाते हैं। जो हमारे विरोधी है उनके सामने परमेश्वर हमें क्या करते हैं? सम्मानित पद में बिठाते हैं। हम आगे वचन में देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करता है। जो उसके पीछे चलते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उससे लिपटे हुए हैं, उनके मस्तक को परमेश्वर ऊंचा करता है। जैसे कि हमने हन्ना के जीवन में देखा, जब उसने प्रार्थना किया, वो परमेश्वर के उस दुख के समय, उस परेशानी के समय वो परमेश्वर के भवन गई और उसने परमेश्वर से पाया। और परमेश्वर से पाकर वो इस समय प्रार्थना कर रही है खुशी और आनंद के साथ में। वो धन्यवाद कर रही है कि मेरा मन आनंदित है, मेरा मन खुश है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे लज्जित होने से बचाया, उसने मेरे विरोधियों के सामने मेरे सींग को ऊंचा किया, इसलिए मैं क्या हूं? आनंदित हूँ। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही आश्चर्य कर्म करेंगे। यदि आज लोग आपकी निंदा करते हों, यदि लोग आपको तुच्छ समझते हो, लोग अब आपको ठट्टों में उड़ाते हो, यदि आपकी निंदा करते हो कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर कमियां हैं, लोग आपको ताड़ना देते, नाना प्रकार की बातें आपके जीवन के लिए कहते कि आप जॉबलेस हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो आपका पिता है, वो सिंहासन पर विराजमान है आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, आपके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने आपको बुलाया है, आप उसके अभिषिक्त जन हैं, आप उसकी संगति में बैठे हैं, इसलिए आपको परमेश्वर लज्जित होने से बचाएगा। जो लोग आपके विरोध में बोलते हैं, जो लोग आपको तुच्छ जानते हैं, जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो लोग आपको छोटा समझते हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपके मस्तक को
ऊंचा करेगा। यदि इस समय आपकी परिस्थिति ऐसी है जब आपके पास जॉब नहीं है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, जब आप ऐसे हैं कि चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हैं और आप बहुत ज़्यादा निराश अपने जीवन को लेकर है, अपने बच्चों के जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी निराश हैं और खुद भी आप इस बात को समझ रहे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और आप खुद भी अंदर ही अंदर इस बात को लेकर सोच रहे हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके सींग को ऊंचा करेगा, वो आपको लज्जित होने से बचाएगा। जैसे कि हन्ना की परिस्थिति ऐसी थी कि जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, खुद जो उसकी सौतन थी वो उसका मजाक उड़ाया करती थी, परंतु परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसके मस्तक को ऊंचा किया। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर से आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे। आज आप अपने जॉब के लिए प्रार्थना करें, आज आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। जो कुछ भी आज आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और वो आपको लज्जित नहीं होने देंगे, वो आपके सिर को नीचा नहीं होने देंगे। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। हालेलुया। सो आज की शाम में आप इस वचन पर भरोसा करें कि परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, आपके सींग को ऊंचा करेगा, आपको लज्जित होने से बचाएगा। जो लोग आपके इंसल्ट करते हैं, जो आपको टॉन्टिंग करते हैं, जो आपको गलत अपशब्द कहते हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आपको ज़रूरत है कि आप यीशु मसीह के करीब आइए, हन्ना की तरह उसके करीब आएँ, अपने जीवन को उसे अर्पण करें कि परमेश्वर आज मैं अपना जीवन तुझे अर्पण करता हूँ, मैं इसका समर्पण करता हूँ। जब आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगी, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो मैं आप सब भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको लज्जित होने से बचाएगा। जिस परिस्थिति में आज आप हैं, आप उसी परिस्थिति में नहीं रह जाएंगे, आप उस परिस्थिति से उभरेंगे, आप उस परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। परमेश्वर कहता है कि वह धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाता है। यदि आज आप कुछ भी अपने जीवन में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, यदि आज आपके पास कुछ भी नहीं है, परंतु आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी, वो परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि आपने एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास किया है जो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है और आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर आज की शाम में इस वचन के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आमीन। ये समय होगा जब हम सब मिलकर गवाही सुनेंगे और गवाही के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की। मेरा गवाही ये है, 2 महीने से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, किडनी की साइड में दर्द हो रहा, मेरे हार्ट में भी पेन हो रहा था। मैं अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का सुबह शाम का प्रेयर अटेंड करती हूँ। मैंने प्रेयर सेंटर में रिक्वेस्ट किया, मेरे लिए प्रेयर करने के लिए बोला, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। अब मुझे पेट में दर्द नहीं होता, हार्ट में भी पेन नहीं होता। प्रभु ने मुझे बहुत 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 सामर्थ से भर दिया है। मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए, डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। मेरा बीपी का भी प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, डॉक्टर ने बीपी भी चेक किया। डॉक्टर ने मुझे बोला दवाई खाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बीपी का भी दवाई खाने की कुछ ज़रूरत नहीं। और एक गवाही, मेरा शुगर भी नॉर्मल हो गया। मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु ने मुझे अपने सामर्थ से भर दिया है, मुझे बहुत भला चंगा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अमृता सिस्टर पीके ब्रदर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका पूरा टीम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उन सबको बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की। तो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। हम सब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे, यीशु मसीह आपके मस्तक को ऊंचा करेंगे, वो आपको एक गवाह के रूप में खड़ा करेंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, उससे प्रार्थना करें। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज आपका जो भी दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं,
प्रभु के आगे रख दीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपके जीवन में सॉल्यूशंस को देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने रात भर में, प्रभु आपने दिन भर में सुरक्षित रखा और ये सुंदर समय दिया कि सुंदर समय में हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और बड़ाई करें। हाँ परमेश्वर पिता, आप तारीफ के योग्य है, आप आदर के योग्य है। आपने वचन में कहा है जो मुझे आदर देता है मैं उसे आदर देता हूँ। हाँ प्रभु, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर। उस आदर के योग्य आप है परमेश्वर। आपने हम सबको चुना, हम सबको बुलाया हमारे नाम लेकर, ताकि प्रभु आप हमें अपना वारिस बनाए, ताकि आप हमें अपना बेटा बेटी बनाए और स्वर्ग का अधिकारी बनाए। धन्यवाद प्रभु इस भलाई के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में की। हमारे गुनाहों के लिए प्रभु जी आप मारे गाड़े गए प्रभु जी। आपने जो दंड हमने सहना था वो आपने सह लिया प्रभु यीशु मसीह। यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हुई है पिता, आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु। उस बात को परमेश्वर कहते प्रभु हमें एक ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु कि हम इस गुनाह से निकलकर प्रभु सही मार्ग पर चल सके। पिता हमारी सहायता कीजिए होली स्पिरिट, हमें पाप करने से बचाए, हमें गलत सोचने से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आपने हमें माफ किया लॉर्ड। प्रभु आज की सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता। आपने हमसे बातचीत किया प्रभु कि सच में आप हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाले और हमारे विरोधियों के सामने परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर है, हमें आनंदित करने वाले, हमें मग्न करने वाले परमेश्वर है प्रभु। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी प्रेज यू लॉर्ड फादर। वी ऑल आर हैप्पी टुडे लॉर्ड जीसस। हम आज बहुत खुश है परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें आनंदित करता, आपका वचन हमें ढाढ़स देता है परमेश्वर कि आप हमें कभी लज्जित नहीं होने देंगे परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने हन्ना को लज्जित होने से बचाया, उसके मस्तक को ऊंचा किया, उनके विरोधियों के सामने उसके मुंह को आपने खोल दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु यदि ऐसी परिस्थिति आपके बेटे बेटियों के प्रभु, जब लोग प्रभु इन्हें तुच्छ जानते हैं, लोग इन्हें कम आंकते हैं परमेश्वर, लोग प्रभु इन्हें सोचते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं, ये टैलेंटेड नहीं, ये अच्छे नहीं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इन्हें, जिन्हें आपने चुना, जिन्हें आपने नाम लेकर बुलाया, इन्हें ही प्रभु उन लोगों के सामने जो इनकी निंदा करते, जो इन्हें ठट्टों में उड़ाते, जो इन्हें तुच्छ समझते प्रभु, उनके सामने आप इनके मस्तक को ऊंचा करें परमेश्वर पिता, और प्रभु इन्हें लज्जित होने से बचाए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यदि आज ये जॉबलेस है, लोग इन पर पॉइंट मारते हैं कि तुम्हारे पास तो जॉब नहीं है, मेरे प्रभु आप इन्हें एक ऐसा जॉब दे प्रभु जिससे प्रभु इनके मस्तक को आप उन लोगों के सामने ऊंचा करें। आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परमेश्वर क्वालिफाइड करें बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ में। प्रभु जो बच्चे वीक है पढ़ने में, प्रभु आप उन्हें प्रभु बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाएं प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में, गलत संगति में है, यीशु मसीह उन गलत संगति से फिर कर उनके जीवन को पवित्र करें, और प्रभु जब उनके जीवन को लोग देखें तो वो आशीषित हो प्रभु। इनके रिलेशनशिप में जो गड़बड़ियां हैं प्रभु, जब लोग इनका मजाक उड़ाते हैं तो प्रभु प्रार्थना करते हैं इनके रिलेशन को अच्छा बनाए, अच्छी बॉन्डिंग आप दे परमेश्वर। इनके परिवार में यदि लड़ाई झगड़ा कलेश होता है प्रभु, ऐसी परिस्थितियों से इन्हें बाहर निकाल के आप इन्हें लज्जित होने से बचाए परमेश्वर पिता। प्रभु यदि प्रभु लोग प्रभु इनकी नाम धराई करते प्रभु, उस नाम धराई के बदले आप इन्हें दुगना भाग दे। जिन बहनों के पास संतान नहीं है पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनकी कोख खुल जाए पिता, आप उन्हें बेबी ब्लेसिंग्स दे परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से जिस प्रकार हन्ना को आपने दिया, उसकी कोख को खोल दिया, उसी प्रकार यीशु मसीह नाम से आज ये बहनें जो प्रभु कई सालों से प्रार्थना कर रही है प्रभु, कई सालों से परमेश्वर इस निंदा को सह रही है प्रभु, यीशु के नाम से उनकी कोख खुल जाए, वो कंसीव करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु आज शाम में प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु कि आप अपने लोगों को लज्जित होने से बचाएंगे परमेश्वर पिता, कि जीवन के किसी भी फील्ड में परमेश्वर आप इन्हें लज्जित ना होने दे, वरन इनके मस्तक को ऊंचा करें, और प्रभु राजाओं के साथ में, अधिपतियों के साथ में प्रभु इन्हें आप ऊंचे स्थान पर नियुक्त करें परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि इनके घर में पर अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, एडिक्शन है प्रभु जी, नाना प्रकार के प्रभु बुरे काम है प्रभु, यीशु के नाम से गलत बातें सारी दूर हो जाएं। आप इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि और आशीषों को दे प्रभु। आज शाम में जितने भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनकी बीमारियां चली जाए, उनका दर्द चला जाए, कोरोना वायरस चला जाए, इन वायरल फीवर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु ये भाई बहन चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते परमेश्वर, इनके शरीर के प्रभु जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं प्रभु, अंदरूनी जो अंग है यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। यदि प्रभु
किडनियां काम नहीं कर रही है तो किडनियां काम करने लगे, लीवर चंगे हो जाए, जिनकी बॉडी में प्रभु स्वेलिंग है, स्वेलिंग दूर हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। आपने कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। इसी समय प्रभु इनके सारे रोग नष्ट हो जाए। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से प्रभु ये चंगे हो गए। पिता, आज रात में जब आपकी बेटी बेटियां सोएं वो निश्चिंत होकर सोएं। बुरे सपने, दुष्ट के विचार, प्रभु हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपका धन्यवाद करते कि आपने हम सबकी विनतियों को सुना। आज रात में आपके सुरक्षा दायरे में इन भाई बहनों को सौंपते हैं। इनके विनती निवेदन जो कुछ भी, जो हमें निरंतर फोन कॉल करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस करते हैं प्रभु, यूट्यूब कमेंट में अपने निवेदन भेजते हैं पिता, उन सब भाई बहनों को स्मरण करते, कहते प्रभु इन भाई बहनों की सुधि लीजिए प्रभु। ये आपके बेटे बेटियां जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आपके पीछे चलते, जो आपसे बहुत प्रेम करते, लॉर्ड इनकी प्रॉब्लम से इन्हें बाहर निकाले, इनके जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद करते हैं विशेषकर उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनका अभी तक मैरिज नहीं हुआ है, उनका एज प्रभु बढ़ रहा है प्रभु जी, और लोग उन्हें ताड़नाएं देते हैं। यीशु आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दें और प्रभु लोगों के सामने आप उनके मस्तक को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु, आपने हम सबकी विनतियों को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।